क्या हुआ? इस्राएलियों को क्या लगी? प्यास लगी। तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? पत्थर को बोल और पत्थर से पानी आएगा। पत्थर से पानी आया और क्या हुआ? उनकी प्यास बुझ गई। So the Israelites were thirsty and they said, Moses, we are thirsty. The Lord said, tell the rock, and the water came out of the rock and they were. ये है मिरेकल से जीना। This is living by miracles. मगर ब्लेसिंग में जीना क्या है? But what is it like to live सोचो, in the आप blessing? एक बंदा रेगिस्तान में है, Now imagine somebody's in the desert, वो मरने वाला है about to die, और वो प्रभु को दुहाई देने लगा, and he's calling out ओ to the प्रभु Lord. मेरे को बचा ले, मैं मर रहा हूँ। Oh God, save me! I'm about to die. थोड़ा आगे गया तो उसको दिखा एक बोतल दिखी, उसमें थोड़ा सा पानी है, Takes a couple of steps and he saw a bottle या with पूरा पानी है, चलो पूरा almost पानी डाल। filled with water. हाँ, खुश हो गया वो, जल्दी 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 बोतल पी ली। He was happy. He drank the अब entire प्रभु bottle. को धन्यवाद दे रहा है। He's thanking the Lord. मगर फिर 6-7 घंटे बाद क्या हुआ? But after 6-7 hours, what happened फिर उसे again? प्यास लगने लगी। He's thirsty again. ब्लेसिंग क्या है? What is कि blessing? चलते 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 उसको एक नदी बहती हुई दिख गई, That as he walked, he came to a point where there was a river. और अब उसने अपना घर नदी के बगल में बना दिया। And now he made his house next to the river. अब जब प्यास लगेगी, Now whenever he is एक बहती thirsty, हुई सप्लाई है उसके पास। there is a flowing supply next to him. यही बाइबल हमें बताती है Psalms 1, 2 and 3 में This is what the Bible tells us in Psalm 1. कि अगर आप वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है और परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान करता है, तो आप भी उस व्यक्ति की तरह हो जिसका घर बहती हुई नदी के साइड में बनाया गया है। If you are a man who loves his word and meditate on it day and night, you are like a man who is planted by the rivers of the living waters. Amen. Psalm 1, I'll read verses 2 and 3. भजन 1 उसकी 2 और 3 आयत. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, उसके वचन से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है. He shall be like a tree planted by the rivers of water. वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है. Imagine करो दो लोगों को, Imagine two people. एक उस पेड़ की तरह है जो रेगिस्तान में है, One is like a tree in the desert. और वो हर बार जब सूखने वाला होता है तो परमेश्वर को पुकारता है, हे प्रभु बारिश भेज, Every time it's about to go dry, is begging for rain, और बारिश आ जाती है, and it rains. कुछ टाइम तक चलता है काम। For some time it और goes. दूसरा वो व्यक्ति है जो बहती हुई नदी के किनारे रोपा गया है। बाइबल उसके बारे में क्या कहती है, देखते हैं। Whereas another tree that is planted by the rivers of living water, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती, नालियां लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में नदियां हैं, पता नहीं क्यों हिंदी वाले ऐसे करते हैं, पर ठीक है, जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen. आप जानते हैं जब यीशु मसीह आराधनालय में गया, उसने यशाया खोला, You know, when Jesus went to the temple, he opened the और book of उसने Isaiah, कहा, ये मेरे लिए लिखा गया। and he said, "This is written for me." You have to find yourself in the Bible. आपको अपने आप को खोजना है बाइबल में. आपको अपने आप को वचन में ढूंढना You है। have to find yourself in the जब आप word. पढ़ते हो कि यह व्यक्ति When you read, उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों में लगाया गया, आप बोलो ये मेरे बारे में लिखा गया है। when you read, he shall be like a tree planted by the rivers of water, you should say, this is written for me. Amen. Learn to personalize the word of God for you. वचन को अपने लिए व्यक्तिगत बनाना सीख लो. अभी ना लास्ट में करो, वो सफल कब होगा पुरुष? जब वह बोलो कुछ करे। When will he be prosperous? When he does something. ओ हालेलुया। जो कुछ वो करेगा, जब करेगा तो जो वो करता है उसमें सफल होगा। Whatsoever he does, when he does something, he will prosper in it.
but he has to do it first. राइट यानी अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी में सफल होगा, अगर टीचर है तो टीचिंग में सफल होगा, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस में सफल होगा, अगर पास्टर है तो उस कलीसिया में सफल होगा। जो कुछ वो व्यक्ति करे उसमें वह सफल होगा। If he's a doctor, he'll be successful as a doctor. If he's a teacher or businessman, he'll be successful as a teacher or businessman. Whatsoever he does, he will prosper in what he does. Hallelujah. So before I close, समाप्त in करें। just another 2 hours, बस अगले 2 घंटे में hallelujah. Lord, I love this side of the crowd. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, so I want to give you 3 reasons why you should receive from God as a blessing rather than a miracle. मैं आपको 3 कारण देना चाहता हूँ क्यों आपको परमेश्वर से आशीष के रूप में लेना चाहिए बल्कि चमत्कार के रूप में नहीं। Now hear my heart. मेरा दिल समझना, I am not downplaying miracles. मैं चमत्कारों को छोटा नहीं कह रहा हूँ। Miracles are powerful. चमत्कार शक्तिशाली है, We all need miracles. हम सबको चमत्कार चाहिए But होते we हैं, cannot live by miracles. पर हम चमत्कारों के द्वारा जी नहीं सकते हैं। 6 महीने में एक बार मिरेकल चाहिए, प्रेज गॉड। 1 miracle in 6 months, प्रभु को धन्यवाद दो। 6 महीने में 60 बार मिरेकल चाहिए, नो। You need 60 miracles in 6 months? No. क्या होता है? अच्छा ऐसा हुआ है किसी के साथ? मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Has this happened to And anyone? I'm not saying this to shame anyone, just sharing a testimony. मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं, गवाही के रूप में बोल रहा हूँ। कोई आया आपके पास, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, आपने पैसे दे दिए, Somebody came to you, said they don't have money, you give them money. राइट? फिर वही बंदा आ गया 20 दिन बाद, Then again the same guy came after 20 days. फिर आपने दे दिए, Then you gave money. फिर वो बंदा आ गया थोड़ा टाइम बाद। Then again he comes after What has some time. happened? क्या हो रहा है? He's putting you in the place of his source. आपको वो व्यक्ति आपको अपने जीवन का सोता बना के बैठ गए। That's not the life God wants us to have. परमेश्वर नहीं चाहता हम ऐसा जीवन जिए। Amen? Okay, so first, if you're writing it down, write it down. Miracles deliver us from crises, but blessings prevent crisis. अगर लिख रहे हो तो लिख लो, चमत्कार हमें समस्याओं से छुटकारा देते हैं, लेकिन आशीष समस्याओं से बचा कर रखती है। Okay, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। I'll ask you a अगर question. यहाँ पे 2 लोग हैं, There are 2 people हाँ, here. एक व्यक्ति है नौकरी कर रहा है, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ बढ़ता जा रहा है, एक व्यक्ति है नौकरी नहीं कर रहा। कौन सा वो व्यक्ति है जो नौकरी नहीं कर रहा, जिसको फाइनेंशियल मिरेकल, किसको जरूरत होगी फाइनेंशियल मिरेकल की? So there's one person who's doing a job faithfully, growing in that job, and there's another person who's not doing any work, not doing any job, who will need a miracle? जो जॉब नहीं कर रहा, The one who's not working. राइट? सो हर बार परमेश्वर उसके लिए करता रहेगा, बट वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। So God will keep on doing it for him again and again, but he will always be in stress. उसके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे नहीं रहेंगे कुछ टाइम बाद, After some time, his relationships will not be good with people around him. बिकॉज कितने लोगों से मांगेगा वो? How many people will he go and ask money from? मैं अब प्रभु के सामने आपको बोल रहा हूँ अपने पूरे हार्ट से, I'm saying this before the Lord with all my heart. ये कलीसिया ग्रेस की वजह से चल रही है परमेश्वर के, This- पर जिस दिन मुझे लगेगा सप्लाई परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मैं जाके नौकरी करूंगा, मगर अपने बीवी बच्चों को कभी सफर नहीं करने दूंगा। This church is running by the grace of God, but the day I feel that there's no supply from above, I will go and do a job, but I will not let my wife and my My kids wife suffer. and kids will never see shame because their dad is a lazy person. मेरे बीवी बच्चे कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो पापा है वो आलसी है। Are you getting what I'm saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? Amen. You especially men, you are the shield of your family. खासकर जो पुरुष हैं अपने परिवार की ढाल हो आप लोग। Amen. आमेन। Make sure you bring honor to your family. इस बात पर ध्यान देना कि अपने परिवार के लिए आदर का कारण हो आप। Hallelujah. So, miracles deliver us from crisis, चमत्कार हमें समस्या से छुड़ाते हैं, but the blessings will prevent crisis. लेकिन जो आशीष है वो उन समस्याओं को आने ही नहीं देती, उससे बचाती है। Right? Second, miracle cannot sustain you. It is only for that event. दूसरा, चमत्कार आपको बनाए नहीं रख सकता, वो उस समस्या के लिए, उस घटना के लिए है। जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और मछली मल्टीप्लाई करके खिलाई, मिरेकल ब्रेड खिलाई, हाँ,
बहुत अमेजिंग था, मगर दोबारा जब भूख लगी तो घर जाके आटा गूंदा होगा, फिर रोटी बनाई होगी. All the people that Jesus fed that miracle bread to, it was very good, but after they were hungry again, they would have gone home and made वो food. रोटी और मछली ने उन्हें जिंदगी भर जिंदा नहीं रखा, केवल उस इवेंट के लिए. मिरेकल केवल उस इवेंट के लिए है. That bread and that fish did not keep them filled, satisfied for entire life. It was only for that day, that moment. तीसरा, miracles are a temporary fix while blessings are the permanent solution. Third, चमत्कार थोड़े समय का समाधान है, जबकि आशीष जीवन भर बने रहने वाला समाधान है. Amen. Hallelujah. जब ब्लेसिंग में चलने लग जाओगे मम्मियों, तो दूध की थैली के अंदर थोड़ा और पानी डाल के ऐसे करके ऐसे नहीं करोगे. When the mothers, you will start to walk in the blessing, you will not need to add water to the. मुझे कभी समझ में नहीं आया, जब मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को करते हुए देखा, मैंने कहा पहले इतना पानी मिला हुआ उसमें, अब आपने और पानी मिला दिया. मतलब ये ऐसा होता है, एक भी बूंद नहीं छोड़ेंगे दूध की इस थैली में. Amen. Hallelujah. Amen. So God wants you to live in blessing. परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष में जियो. जैसे अब मैं आपको चंगाई कैसे बताता हूँ. I'll tell you about हीलिंग मीटिंग में जाना, going to a healing, ले हैंड कराना, getting your hands anointing laid. oil Anointing oil. is a part of receiving God from a miracle. वो चमत्कार के द्वारा परमेश्वर से ग्रहण करना है. जरूरी है. It's अगर important. किसी को कैंसर है, If somebody has किसी को cancer, बीमारी है, somebody has sickness. हम भी यहाँ पे करते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस भी करते हैं, ले हैंड भी करते हैं, और वो जरूरी है. मिरेकल्स प्रभु करता रहेगा. We also do it here. We do anointing oil service. We lay hands. Miracles are important. God will keep doing miracles for His people. Amen. पर जब चंगे हो जाओ, But when you are healed, तो तब दूसरी हीलिंग मीटिंग का वेट मत करो. then don't wait for the next healing meeting to take. तब हर रोज कम्युनियन लो, Take communion every day. वचन पर खड़े हो जाओ, Stand on the उसकी word. घोषणा करो. Declare the word. Amen. So ले हैंड कराना, अनॉइंटिंग ऑयल, ये मिरेकल से रिसीव करना है. रोज कम्युनियन लेना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, ये ब्लेसिंग में रहना है. So getting hands laid is receiving from miracles, but to take communion, to stand on God's word, is the blessing of God. Amen. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इट्स इंपॉर्टेंट जब आप रोज घोषणा, सी आप ब्लेसिंग में कैसे चल रहे हैं. हीलिंग, Yeah, how are you walking in this healing, the blessing of healing? हमने सुमित की मम्मी की टेस्टमनी बताई थी आपको पिछले, आई थिंक पिछले से बार, We told you Sumit's mother's testimony last जो week, हमेशा बीमार थी. who was always sick. कई लोग हैं जो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना भी, वो चंगे हो जाते हैं, मगर फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी लाइफ की. There are some people who got sick and they were healed after prayer, but they don't take फिर responsibility. जब of it. बीमार हो जाते हैं तो फिर कोई हीलिंग इवेंजलिस्ट, कोई बड़ी मीटिंग को ढूंढते हैं. When they are sick again, next time they look for a healing meeting, a healing evangelist. ध्यान से मेरी बात सुनो जितने लोग हो यहाँ पे. Hear me carefully, everyone who's here. क्या बेहतर है, मैं आपसे पूछता हूँ. I ask you, what is better? हर महीने जब बीमार हो जाओ ले हैंड कराना, अनॉइंटिंग ऑयल से अपने आप को प्रार्थना कराना, या चंगे होकर चंगाई में बने रहना कि आप फिर बीमार ना पड़ो. To get hands laid every month, or come in to receive healing in healing meetings, or to abide in health that you don't fall sick. Amen. हालेलुया. जब आप मिरेकल से मिरेकल में जीते हो, आप किसी और के विश्वास से जीते हो. जब आप ब्लेसिंग में जीते हो तो अपने विश्वास से जीते हो. When you live from miracle to miracle, you live by someone else's faith. But when you live in the blessing, you live by your own faith. इसीलिए बहुत जरूरी है अपने विश्वास को मजबूत करना. This is why it's very important to give strength to your own faith. कोई आपका गोलायत जो है ना, वो मैं नहीं मार सकता. I cannot kill your Goliath. आपका गोलायत आपको ही मारना पड़ेगा. You alone will have to slay your Goliath. मैं पहले ही परेशान हूँ अपने वालों से. I'm already मुझे fed up अपने of my own गोलायतों को Goliaths. मारना है. I have my own Goliaths to आपको kill. अपने गोलायतों को You मारना have to kill your own Goliaths. है. Amen. हाँ, कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, घुटने टेको, हम तो बिग बॉस देखेंगे, आलू के चिप्स खाएंगे घर में. Yeah, some people say, Pastor Ji, you come to your knees and pray for us. We'll sit and watch Big Boss eat chips.
खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। You'll have to learn to fight your own battles. अपने पड़ोसी को बोलो, खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। Tell your neighbor, learn to fight your own battles. आमेन। खुद विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा। You'll have to be strengthened in your own faith. पति के विश्वास से नहीं रह सकते चंगा, You cannot पत्नी stay- के विश्वास से नहीं रह सकते चंगा, You cannot बच्चों stay- के विश्वास से नहीं रह सकते चंगा, अपने माता पिता के विश्वास से नहीं रह सकते चंगा। खुद विश्वास की कुश्ती लड़नी होगी। You cannot stay healed by the faith of your spouse, your parents or your children. You'll have to fight your own fight of faith. आमेन। खुद बढ़ना पड़ेगा, You will have to grow yourself. खुद बढ़ना पड़ेगा। You'll have to grow yourself. हालेलुया। आमेन। 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 हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि इजराइली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए अविश्वास के कारण। बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ दे कुड नॉट एंटर इनटू द लैंड ऑफ प्रॉमिस। The Bible tells us that वो अपने हाँ, इट्स ओके, जो they मन could करे वो बोल दो। they मैं भी could. भूल गया मैंने क्या बोला। You said both English and Hindi. ओके। The Israelites could not enter the promised land because of it. राइट, सो दे कुड नॉट एंटर इन बिकॉज ऑफ द अनबिलीफ। अपने अविश्वास के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाए। पुराने नियम में जो वाचा का देश है, नए नियम में वो प्रतिज्ञाएं हैं। In the old covenant, what was the land of promise, now in the new covenant is the promises of God. आमेन। क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के वचन में, इसीलिए वो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। Because they did not believe in the word of God, so they could not enter into the land of promise. क्योंकि लोग आज विश्वास नहीं करते परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, वो प्रतिज्ञाओं में प्रवेश नहीं कर पाते। Today, because people don't believe in the promises of God's word, they are not able to enter into those promises. अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ मिरेकल और ब्लेसिंग में। I want to show you a difference between miracle and blessing. एक परमेश्वर के दास के पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उससे वो आपको मिरेकल तो दे सकता है, A man of God that has a spiritual gift can give you a miracle out of it, ब्लेसिंग नहीं दे सकता। but he cannot give you blessing. ब्लेसिंग रिसीव करनी है तो जब वो वचन प्रचार करता है, ब्लेसिंग वचन को ग्रहण कर कर आती है। If you want to receive the blessing comes when you hear the word that man of God preaches. इसीलिए Blessing comes from hearing the जब word. वचन प्रचार होता है, आप देखोगे लोग वो घूम रहे हैं, उठ के जा रहे हैं इधर उधर, मगर जब आखिरी में बोल दिया ना, अगर ले हैंड होगा तो सारे आ जाएंगे। ले हैंड, ले हैंड, ले ले अरे ले हैंड। अरे वचन सुनने कर ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ले हैंड टेम्पररी फिक्स है, मगर जिस दिन वचन को ग्रहण करना सीख गए, ब्लेसिंग में जीने लग जाओगे। When the word is being preached, people are distracted. But if we say we'll do lay hand prayer, they'll go bonkers. They'll run around to get a lay hand prayer. Lay hand prayer is a temporary fix. But if you learn to hear the word, receive the word, you will start to live in the blessing. Amen. मतलब अगर वॉलंटियर रोक दे किसी को तो मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। If the volunteer, ले हैंड उस पानी की बोतल की तरह है जो रेगिस्तान में आपको मिली, laying hand, मगर उसका वचन उस बहती हुई नदी की तरह है जो पेड़ जिसके बगल में लगाया गया है। आप डिसाइड करो। laying on of hands is like that water bottle in the desert, but his word is like the river that is next to someone. Amen. प्लीज इस बात को समझो, मैं ये नहीं कह रहा ले हैंड जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। I'm not saying laying on of hands is not important. क्योंकि It's जो important. क्राइसिस में है, जो बीमारी में है, उसके लिए परमेश्वर ने डिजाइन किया है वो वैसा। Someone who is sick is in crisis. God has designed it for them. मगर अगर आप में आत्मिक समझ है, But if you have spiritual intelligence, तो जब वचन भेजता है परमेश्वर, आप वचन को रिसीव करने वाले बन जाओगे। then when God sends His word, you will become the one receiving that word that God is sending to you. ध्यान से सुनो एक बात, Hear carefully. जो ध्यान धरकर वचन को सुनते हैं, Those who hear the word intently, उनको बीमारी में ले हैंड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ टाइम बाद। they will not have to get lay hands after some time if they get sick. Amen. क्यों? Why?
परमेश्वर का वचन कहता है लगाना आप क्या है, I have sent my word and heal. मैंने अपने वचन को भेजा है और तुझे तेरी बीमारी से चंगा किया है. I have sent my word and healed your diseases. Amen. और जानते हैं आप ज्यादा बड़ा विश्वास क्या है? Do you know what is a bigger faith or a ज्यादा greater बड़ा faith? विश्वास. Greater faith. What is a greater faith in this? नॉर्मल विश्वास कहता है Normal faith says, मेरे ऊपर हाथ रखो मैं चंगा हो जाऊंगा. lay hands and I'll be healed. मगर महान विश्वास कहता है But great faith says, केवल एक वचन को कह दे और मेरा नौकर घर पे, मेरी बीवी घर पे, मेरा बच्चा घर पे, मेरे पापा जो हॉस्पिटल में है, केवल एक वचन को कह दे और मैं चंगाई ग्रहण कर लूंगा. speak the word only. Speak the word only, and my father who's in the hospital, my child who's at home, my job, everything that I'm looking for will be done. Amen. ध्यान से सुनो. और वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनको निकालता है. He sent his word and healed them from their diseases and delivered them from their destructions. Amen. यही अंतर है. बॉडी ऑफ क्राइस्ट केवल आज क्या कर रही है, उसने अभिषेक को तो पहचाना है. जो परमेश्वर के दास लोग अभिषिक्त हैं उनके पीछे तो वो भागते हैं, अभिषेक के पीछे तो बॉडी भाग रही है, मगर वचन को नहीं समझे आज तक. What the church has done is they have recognized anointing. They are running after an anointed man of God, but they have not yet recognized the word of God. अनॉइंटिंग यार अभिषेक डिजाइन किया है जुए को तोड़ डालने के लिए, चेन को तोड़ डालने के लिए. The anointing is designed to destroy the chains of the enemy. मगर अनॉइंटिंग आपको ब्लेसिंग में नहीं ला सकती. But the anointing cannot bring you into the blessing. अनॉइंटिंग केवल अनॉइंटिंग समझ लो उस बड़े वो जो औजार होता है ना जो चेन को काट देता है, वो वैसा है. आत्मिक जहां में चेन को तो काट दिया, मगर अब ब्लेसिंग में अगर जाना है तो वचन को ग्रहण करने वाला बनना पड़ेगा. The anointing is like a plier in the spirit realm which cuts that chain, but if you want to go into the blessing you'll have to come under the word. Amen. क्या लिखा है? परमेश्वर कैसे करता है चंगा? How does God heal? अपने वचन को भेजकर. By sending his word. हाँ, तो मिरेकल में जीना ऐसा है. बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर खाई, दर्द चला गया, ये मिरेकल है. So living in a miracle is like, oh I have stomachache, you ate a pill and the stomachache. फिर अगले दिन पेट दर्द हुआ, The next day if there फिर was दवाई stomachache, खाई, then पेट you दर्द ate चला a गया. pill and the क्या रोज stomachache पेन was किलर खा सकते हो? Can you eat a painkiller every day? नहीं नहीं नहीं, अब No, डॉक्टर no. में जाना पड़ेगा. भैया ये रोज पेट दर्द क्यों हो रहा You है? have to go to the doctor. Why is there stomachache every day? मिरेकल क्विक फिक्स है, Miracle is a quick fix. ब्लेसिंग परमानेंट सॉल्यूशन है. Blessing is the permanent solution. और ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग वचन में है. And the क्योंकि blessing परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया आदम और ईव को? बोलकर अपने वचन के द्वारा ब्लेसिंग को रिलीज किया. And the blessing is in the word. How did God bless Adam and Eve? By speaking his word, he blessed them. Amen. हालेलुया. अगर आप वो व्यक्ति बन गए जो दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करता है, If you become that person who meditates on God's word day and इस night, वचन को प्यार करता है, who loves this word, अपने दिल में भरता है, fills it in his heart, लिखता है, writes it down, क्या होगा? what will happen? जो कुछ वो व्यक्ति करेगा वह सफल होगा. Whatsoever you will do will prosper. यानी आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे बिजनेस को सफल कर. That means you will not have to pray, Lord, bless my business. आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरी जॉब को ब्लेस कर. You will not have to pray, Lord, bless my job. आपको वो करना है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है. अगर आप उसके वचन पर दिन रात मनन करते हो तो जो कुछ वो व्यक्ति करेगा वो सफल होगा. और सुनो, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे. You have to do what his word Hallelujah. says. If you meditate on his word day and night, you will prosper in whatever you do and your leaf will not wither. क्योंकि जब आप कुछ लोगों को देखोगे उनके पत्ते मुरझाए हुए हैं. When you see some people, their leaves are withered. पर आपके पत्ते कभी नहीं But मुरझाएंगे. your leaves will never wither. आमेन. Amen. और हर समय आप फल से भरे हुए होगे. And you will be filled with fruits all the time. हालेलुया. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी तरफ चले जाओ. I'm not saying you go to the next. ओके, आज के The बाद other मैं extreme. प्रार्थना के लिए कभी आगे नहीं जाऊंगा. After today, I will never go for prayer. No, that's not what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा हूँ.
We all would need miracles. हम सबको चमत्कारों की आवश्यकता हो सकती But है, we लेकिन cannot live by miracles. हम चमत्कारों के द्वारा जी नहीं सकते जिंदगी। Amen. आमेन। Hallelujah. Praise God. आपने प्रार्थना करी, प्रभु ने आपको एक कार दे दी। You prayed, God मगर gave मेरी you a car. प्रार्थना ये है, कार के साथ प्रभु आपको इतना ब्लेस करे कि आप ये ना बोले अरे यार ये यार शोरूम में ले गए यार 30,000 रुपए लगा दिए इन्होंने यार 30,000 रुपए लगा दिए। I pray God will bless you so much you'll not crave about 30,000 spent on the car at the showroom service. Amen. निरंतर सप्लाई, कंटिन्यूअल सप्लाई। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। आइए हम सब खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर मेरी सबसे बड़ी कोई इच्छा है इस कलीसिया का अगुवा होते हुए, वो ये है कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति, हर एक मेंबर वचन का प्रेमी हो जाए। My greatest desire as the leader of this church is to have every member of this church become hungry for the word of God, lover of कि the word. आप वो व्यक्ति हो जाएं जो वचन से प्रेम करता है। और मैं बता रहा हूँ, आपका जो फ्रूट है ना वो दुनिया देखेगी। लोग आपको बोलेंगे यार तू तो हमेशा से क्रिश्चियन था, तू तो हमेशा से मसीह था, अब तेरे जीवन में क्या अंतर हो गया? क्योंकि अब वो फलों को देख रहे हैं जो उन्होंने 20-30 सालों में नहीं देखे। And the people that know you from 20-30 years will ask you what changed now, what happened now. You were always a Christian, but they will see such fruits in your life they have never seen before. हाँ, ऐसा हुआ है किसी के साथ तो हाथ दिखाओ मुझे। If this has happened to anyone अगर here, लोगों ने show me आपको your बोला hand. है ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, If ऐसे करो, people हालेलुया, has ये told देखो। you this, show me your प्रेज hand. गॉड। क्यों? क्योंकि अब आप वो वृक्ष बन गए हो जो बहती हुई नदियों के साइड में रोपा गया है। Why? Because you have become that tree that is planted by the rivers of water. Amen. हालेलुया। हम लोग 20 लोग थे ना एक कमरे में, तब हम एक घोषणा करते थे, लोग कुतुब मीनार, ताजमहल के लिए लैंड करते हैं दिल्ली में। इस समय आ रहा है जब FOLJ के लिए लोग दिल्ली में आएंगे। When we were 20 people in a small room, we used to declare people come to Delhi for Qutub Minar and for different things, but they will come to Delhi for FOLJ. और ऐसा एग्जैक्टली हो रहा है। आप देख रहे हो हर संडे को, हर हमारी ऑनलाइन प्रेयर को लोग आ रहे हैं। एक भाई लास्ट ऑनलाइन प्रेयर में वो अमेरिका से आए, लैंड करे, ऑनलाइन प्रेयर रिसीव करी, सुबह की फ्लाइट लेके वापस चले गए। And the same thing is happening every Sunday service, every online prayer. You see, last time one brother came from America for the online prayer, received prayer and then left back home. Amen. Hallelujah. अगर ये घर ब्लेस्ड है If this house is blessed, तो आप भी ब्लेस्ड हो। then you are blessed. Amen. अगर ये घर बहती हुई नदी के किनारे रोपा गया है तो आप भी बहती हुई नदी के किनारे रोपे गए हो। If this house is planted by the rivers of water, then you are also planted by rivers of water. हालेलुया। आज मैं आपको एक चीज करने के लिए बोल रहा हूँ, आज मेरे हार्ट में आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। I'm going to ask you to do one thing today. शुरू करो एक परिवार से। आज पवित्र आत्मा को दिखाए। I want you in the coming month of December to bless one family with your money. आने वाले दिसंबर में मैं चाहता हूँ आप एक परिवार को ब्लेस करो अपने पैसे से। Okay? अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं, उसको खुश करने के लिए। Not your best friend. Don't try to please your best friend. Okay? प्रार्थना करो, Pray for it. पवित्र आत्मा आपको बताएगा। And the Holy Spirit will tell you. हाँ, और सोन पापड़ी की मिठाई मत देना। And don't give them son papdi. वो वाला डिनर सेट मत देना जो खुद नहीं यूज करते। Don't give them that dinner set that you बेस्ट don't गिफ्ट use. जो आप अपने लिए चाहते हो वो किसी और को दो इस दिसंबर को। Give them the best gift that you want for yourself. Give it to someone else. Come on, will you do it? मुझे अपना करेंगे हाथ ऐसा? दिखाओ। अपना हाथ दिखाइए। अगर बहते हुए श्रोता बनना चाहते हो, If you want to be a आज तक source, हमने केवल ये प्रार्थना करी है, प्रभु मुझे दे, मुझे दे। परमेश्वर कह रहा है अब तू दे और देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। we've always prayed, Lord bless me, give me. Now the Lord is saying, now you give and see what I'll do to you. आप जिस दिन अपनी प्रार्थना बदल दोगे, बोलो प्रभु मुझे श्रोता बना परमेश्वर। The day you change your prayers and say, Lord, make me a source of blessing. Okay? God will do it for you. परमेश्वर करेगा आपके लिए। God will do it for you.